हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में हमने डाटा स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें हम एरे डाटा स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे और उसके तमाम ऑपरेशंस को वन बाय वन देख रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम एरे डाटा स्ट्रक्चर पे सॉर्टिंग ऑपरेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सॉर्टिंग ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सॉर्टेड वे में रखना। सॉर्टेड वे में रखने का मतलब किसी ऑर्गेनाइज वे में, एक तरतीब में रखना। ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ये आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा है कि किस तरीके से आप एरे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पड़े हुए डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, तरतीब में रख सकते हैं। तो हम इस प्रोग्राम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा इसको रन करके देखेंगे और ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए कि एक्चुअली सॉर्टिंग होती क्या है। उसके बाद हम इस कोड को समझेंगे और ये कोड आपको यहाँ से देखकर इसके स्क्रीनशॉट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर गिटहब का एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाएँ। आपको जो है ये कोड अरे सॉर्टिंग ऑपरेशन डॉट CPP के नाम से फाइल उस वहाँ पे पड़ी हुई मिल जाएगी। आप उसको ओपन करके वहाँ से उठा सकते हैं। अगर किसी कोड में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके मुझ पे मेरे साथ ट्विटर प्रोफाइल जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मेरा ट्विटर प्रोफाइल, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करें, वहाँ मुझसे पूछ लें, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके अलावा हमारा ग्रुप भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेक्चर्स का, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जितना भी स्टफ होता है, डाटा होता है, वहाँ शेयर करते रहते हैं। आप जैसे बहुत स्टूडेंट वहाँ पर और भी होते हैं, आप उनके साथ चीज़ों पर डिस्कशंस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलें, अब हम सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं और उसके बाद हम आगे बाकी काम करते हैं। तो मैंने इसको रन कर लिया है और एलिमेंट्स ये डालने को कह रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें 5 डालता हूँ, फिर मैं 6 डालता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं 1 डालता हूँ, फिर मैं 2 डालता हूँ, सॉरी 2। ठीक है। अब मैं इसको जब मैंने क्लिक किया तो मैंने 5 6 1 2 डाला था, उसने उसको अरेंज करके 1 2 5 6 कर दिया, यानी कि प्रॉपर अरेंज मैनर में शो कर दिया। इसी तरीके से आप इसके अंदर कोई भी नंबर डालेंगे। लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि मैं 4 3 2 1, मैंने उल्टी गिनती डाली तो इसने इसको सीधा करके 1 2 3 4 कर दिया। तो ये सॉर्टिंग होती है। अब ये हमारा प्रोग्राम ये कर कैसे रहा है हम इसको समझते हैं। ठीक है। इसके अंदर बहुत छोटे से कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। प्रोग्राम की लेंथ को देख के घबराइएगा नहीं। इसके अंदर टेक्निकली ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं इस्तेमाल हो रही। बड़ा सिंपल सा कोड है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो मैंने एक एरे डिक्लेयर की है जिसका साइज़ 4 है। उसके बाद मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के, आई जे और टेम्प। ठीक है। आई और जे ये 2 वेरिएबल हैं जो कि इन दोनों को मैं फॉर लूप्स जो चलाऊंगा उनके अंदर इस्तेमाल करूंगा। मैंने 2 किस्म की फॉर लूप्स चलानी है, तो इसलिए मैंने एक फॉर लूप में आई इस्तेमाल किया, दूसरी में जे इस्तेमाल किया है। टेम्प नाम का वेरिएबल जो है बेसिकली आपका ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है। जब आपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई डाटा टेम्परेरी तौर पे होल्ड करना होता है तो आप क्या करते हैं कि आप टेम्प नाम का वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए आपके डाटा को होल्ड करता है। तो हम यहाँ पर भी इस वेरिएबल से यही काम लेंगे। जब मैं ये काम ले रहा हूँ तो आपको दिखा भी दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा मैंने एक चेंजिंग और की है। जनरली आपको ये फार्मूला पता है, अभी तक आप पिछले प्रोग्राम्स में देखते चले आ रहे होंगे कि अगर एरे का साइज़ 4 है तो वो एक्चुअली 5 एलिमेंट सेव करता है, क्योंकि पहला एलिमेंट 0 पे आता है, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे, चौथा 3 पे और पांचवा 4 पे। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि ये स्पेशली हमें याद रखना पड़ता है कि जनाब 4 हैं तो 5 एलिमेंट्स आएंगे अगर 4 साइज़ है तो मैंने इस चीज़ को ख़त्म करके थोड़ा सा इसको सिंपल करने की कोशिश की है कि अगर एरे का साइज़ हम 4 रखते हैं तो हम एलिमेंट भी इसमें 4 ही सेव कराएं, ताकि थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे और हम एक्चुअली उस चीज़ को समझ सकें, बजाय इसके कि हम इन चीज़ों में दिमाग लड़ाएं। तो अब इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया है कि जो मैंने एरे बनाई थी उसके अंदर मैंने यूज़र से 4 एलिमेंट्स इनपुट ले लिए हैं, और मैंने जो एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स यूज़र से इनपुट लिए हैं यूजिंग फॉर लूप लिए हैं, और फॉर लूप को मैंने लेस देन 4 तक चलाया है। जिससे होगा क्या कि सबसे पहले तो पहला डाटा 0 में आएगा, दूसरा 1 में, तीसरा 2 में और चौथा 3 में, और उसके बाद फॉर लूप गलत हो जाएगी, क्योंकि फिर जब चौथे एलिमेंट पे जाएगा तो 4 इज़ लेस देन 4 वाली बात तो हो नहीं सकती। ठीक है। तो फॉर लूप गलत हो जाएगी। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, हमारे पास 4 ही एलिमेंट्स आएंगे। 4 एलिमेंट्स मैंने यूज़र से लेकर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर उनको सॉर्ट किया। ये जो कोड का पैच जो मैंने हाईलाइट किया है, सारी सॉर्टिंग एक्चुअली यहीं पे हो रही है। ये जो आगे वाला कोड है इससे नीचे वाला, ये जस्ट सिंपली सॉर्टेड एरे को वापस स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब इसको आप गौर से समझें, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। इसमें एक फॉर लूप लगाई गई है, उस फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप लगाई गई है। जब एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप लगाई जाए तो इस कंसेप्ट को नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट दिया जाता है, और बाहर वाली फॉर लूप को आउटर लूप के इन अंदर वाली फॉर लूप को इनर लूप कहा जाता है। इस नेस्टेड फॉर लूप के रन करने का एक कंसेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि पहले एक
दफ़ा बाहर वाली लूप चलती है और उसकी कंडीशन ट्रू होने पे हम अंदर आते हैं तो अंदर वाली लूप में आ जाते हैं, और अंदर वाली लूप तब तक चलती है जब तक वो गलत नहीं हो जाती। जब ये गलत होती है हम बाहर निकलते हैं, जब इस जगह पर आते हैं तो वापस हम आउटर लूप के अंदर आ जाते हैं, और आउटर लूप तो जस्ट एक दफ़ा ही चली थी, यानी कि इसका 3 दफ़ा चलना बाकी है, तो ये दूसरी दफ़ा फिर दोबारा चलती है, और दूसरी दफ़ा कंडीशन ट्रू होने पे जब ये अंदर आती है तो फिर ये इनर लूप में स्टक कर जाती है और इनर लूप अपने साइकिल्स पूरे करती है। फिर ये जब इससे बाहर निकलती है तो हम फिर आउटर लूप में आ जाते हैं, जो कि 2 दफ़ा चली थी, जब इसका तीसरी दफ़ा चलना बाकी है तो तीसरी दफ़ा चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे चलती चली जाती हैं लूप्स। ठीक है, ये तो नेस्टेड फॉर लूप्स का काम करने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे कैसे काम कर रही है, पहले मैंने एक आउटर फॉर लूप लगाई जिसमें मैंने आई की वैल्यू 0 रखी और उसको चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 4 से छोटी है, तो डेफिनेटली वो छोटी थी, तो हम अंदर आ गए। इनर फॉर लूप को हमने उस तरीके से स्टार्ट नहीं किया जैसे आउटर को किया था, क्योंकि आउटर को तो हमने i इज इक्वल टू 0 कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने j इज इक्वल टू 0 नहीं किया, बल्कि j इज इक्वल टू i प्लस 1 किया है, जिसका मतलब ये है कि j जो इनर लूप है वो हमेशा एक कदम आउटर लूप से आगे से जाके स्टार्ट होगी, कि अगर फॉर लूप बाहर वाली जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है तो इनर जो लूप है वो i प्लस 1 से स्टार्ट होगी, यानी कि i की वैल्यू क्योंकि 0 थी तो i प्लस 1 जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये एक कदम उससे आगे जाके स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जब ये पहली दफ़ा चली तो j इज इक्वल टू 1 था और 1 छोटा है 4 से, तो हम बॉडी में आए तो आगे हम जाकर क्या देखते हैं कि एक इफ़ लूप लगी हुई है, इफ़ स्टेटमेंट लगी हुई है, और इफ़ के अंदर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या अरे की j लोकेशन पे पड़ा हुआ डाटा छोटा है अरे की i लोकेशन पे पड़े हुए डाटे से। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो में i और j में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसकी बेस पे बात करें तो हम एक्चुअली ये कह रहे हैं क्या कि एरे की इंडेक्स नंबर 1 पे जो पड़ा हुआ डाटा है क्या वो छोटा है एरे की इंडेक्स नंबर 0 पे पड़े हुए डाटा से। अगर ऐसा है तो आप करें क्या, आप इफ़ की बॉडी के अंदर आइए और आकर आप ये काम करें कि आई लोकेशन पे पड़े हुए डाटा को टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद जे लोकेशन में पड़े हुए डाटा को आप आई लोकेशन पे डाल दीजिए। अब जब हम जे लोकेशन के डाटा को आई लोकेशन पे डालेंगे तो डेफिनेटली आई के अंदर एक नया डाटा आ जाएगा और पुराना ख़त्म हो जाएगा, और इसी वजह से हमने उस पुराने डाटा को टेम्प के वेरिएबल में पहले ही सेव कर लिया था ताकि वो ज़ाया ना हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो टेम्प में आई की लोकेशन वाला डाटा पड़ा हुआ है उसको उठा के हम जे लोकेशन पे डाल देंगे, और इससे होगा क्या कि आपकी लोकेशन नंबर 1 वाला जो डाटा है वो लोकेशन नंबर 0 पे आ जाएगा, और लोकेशन नंबर 0 पे जो पड़ा हुआ डाटा है वो लोकेशन नंबर 1 पे चला जाएगा। और ऐसा सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब लोकेशन नंबर 1 का जो डाटा है वो छोटा होगा लोकेशन नंबर 0 से। ठीक है, ताकि जो है वो अरेंज ऑर्डर में आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप खुद देखें कि अगर लोकेशन नंबर 1 पे पड़ा हुआ डाटा छोटा है और लोकेशन नंबर 0 पे पड़ा हुआ डाटा बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि छोटे डाटा को पहले आना चाहिए, बड़े डाटा को बाद में आना चाहिए। तो हमने चेक किया कि वाकई अगर ऐसा है कि 1 पे पड़ा हुआ डाटा जो है छोटा है 0 पे पड़े हुए डाटा से, तो हमने इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए 0 वाले डाटा को 1 पे डाल दिया और 1 वाले डाटा को 0 पे, और यही सारा काम हमने हर एक एलिमेंट के लिए किया। अभी हमने 0 और 1 के डाटा को कैलकुलेट किया, जब हम अगली दफ़ा चलेंगे तो i की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 1, तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम क्या करेंगे j को हम कहाँ से चलाएंगे i से एक स्टेप आगे से, तो i की वैल्यू जब 1 है तो i प्लस 1 हम करेंगे तो 2, तो हमारे पास j की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या अरे ऑफ j यानी कि अरे ऑफ 2 लोकेशन पे पड़ा हुआ डाटा छोटा है अरे ऑफ 1 लोकेशन पे पड़े हुए डाटा से। अगर तो ऐसा है तो हम दोबारा से ये वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके उनको अरेंज कर देंगे। इस तरीके से अरेंज करेंगे सारा डाटा, जब बाहर वाली लूप गलत हो जाएगी तो इसका मतलब ये कि सारा डाटा अरेंज हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर स्क्रीन के ऊपर पहले ये मैसेज शो करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ अरे इन सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर इज़, उसके बाद हम यहाँ पर एक सिंपल अरे का डाटा स्क्रीन के ऊपर यूजिंग फॉर लूप शो कर देंगे और हमें अरेंज डाटा स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो ये है हमारा सॉर्टिंग ऑपरेशन और ये इस तरीके से काम करता है। मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक आपको ये सॉर्टिंग समझ आ चुकी होगी, लेकिन ये एक टेक्निकल कंसेप्ट है, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोड के एटलीस्ट इस सेक्शन को जो मैंने हाईलाइट किया है स्क्रीन के ऊपर, इसको एक दफ़ा ड्राई रन लाजमी करें। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ड्राई रन क्या होता है तो आप एक कॉपी के ऊपर, आप एक पेज के ऊपर क्या करें कि आप ये लूप्स बनाएं
और आप ये सोचें, एक अज्यूम कर लें कि आपके पास 4 लोकेशंस पे एक अनसॉर्टेड डाटा पड़ा हुआ है और वो अनसॉर्टेड डाटा लाइन से लिख के उसके नीचे आप लोकेशन लिख लें 0 1 2 3। ठीक हो गया। और उसके बाद आप क्या करें कि आप उस डाटा को अरेंज करें कि आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू आई प्लस 1 से चलेगी तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जे पे पड़े हुए डाटा, अरे ऑफ जे पे जो पड़ा हुआ डाटा है देखो वो क्या है, और अरे ऑफ आई पे पड़ा हुआ डाटा जो है वो क्या है। क्या जे का डाटा आई से जे का डाटा छोटा है आई से, अगर है तो इफ़ की बॉडी ट्रू हो जाएगी, हम बॉडी में आएंगे, फिर आई का डाटा टेम्प में रखेंगे, जे का डाटा आई में रखेंगे, फिर टेम्प का डाटा जे को देंगे। ये सारा कुछ करें आप एक दफ़ा, आप प्रॉपरली 4 डिजिट्स को लेके आप इस तरीके से पेपर पे सॉर्ट कर लें, और उसके बाद आपको ना समझ आए कि सॉर्टिंग किस तरीके से एरे डाटा स्ट्रक्चर पे काम करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दें, चीज़ें बहुत आसान है, हम इनको बस माइंड में सोच लेते हैं कि मुश्किल है तो इसलिए हमसे सॉल्व नहीं होती। तो मैंने आपको जैसे बताया, आप इसके ऊपर गौर करें, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। नहीं समझ आती तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी कोशिश करूँगा कि एज सुन एज़ पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करूँ। ठीक है, तो चलें अब इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।